आज से एक हफ्ते पहले हम लोग आए थे उत्तर प्रदेश में, जो सीए के प्रोटेस्ट के दौरान एक दिन में 20 दिसंबर को सिर्फ 23 लोग मारे गए थे। मुजफ्फरनगर से लेके बनारस तक कोई ऐसा शहर नहीं बचा था जहां पर लोगों की पिटाई नहीं हुई हो। 1 लाख लोगों के खिलाफ एफआईआर सिर्फ 2 दिन में किए गए थे। एक शहर कानपुर है, कानपुर में सिर्फ 21,000 लोगों के खिलाफ 21,000 लोगों के खिलाफ एफआईआर किए गए थे। तो वो रिपोर्ट हमने जारी करी, बात करी और इस उम्मीद पे बात करी कि दिन शायद बदलेंगे। और जहां तक दिल्ली की हम बात करते हैं तो दिल्ली दंगों की ये साल 24 फरवरी को हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली दंगों का जो इंट्रोडक्शन था, जो ओपनिंग थी, वो 15 दिसंबर को जामिया से शुरू हो गई थी। हम सब ने देखा कि जामिया की लाइब्रेरी में किस तरह से पुलिस ने डंडे चलाए और अफसोस की बात कि पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो अब अरुण मिश्रा कमीशन बन गया है, उन्होंने ये कहा कि जो स्टूडेंट्स थे असल गलती उनकी थी और गलती जो है वो पुलिस की नहीं थी। फिर हमारा जो प्रोटेस्ट था सीए का, वो प्रोटेस्ट हमारा सरकार के खिलाफ था। हम फर्स्ट पार्टी थे, सरकार सेकेंड पार्टी थी। अचानक से एक थर्ड पार्टी बीच में आती है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ डीसीपी नॉर्थ ईस्ट पुलिस सूर्या साहब के साथ, और वो सड़क पर आकर लोगों को थ्रेट देते हैं। और वो जिन्होंने दंगा शुरू किया वो थर्ड पार्टी, हमारा तो पीसफुल प्रोटेस्ट 15 दिसंबर से 24 फरवरी तक चल रहा था। 23 फरवरी को एक थर्ड पार्टी अचानक आती है और वो ये बात करती है कि आप सड़क से हट जाओ। हमारा जो प्रोटेस्ट है वो सरकार के खिलाफ है, सरकार का रिप्रेजेंटेशन वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। तो अचानक कपिल मिश्रा को किसने परमिट किया वहां पर आने के लिए? तो दंगा किसने कराया? अब आज वो लोग ये बात कर रहे हैं, आज से 4 दिन पहले प्रोग्राम आपके यहाँ से पड़ोस में ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ। यहाँ से पड़ोस में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रोग्राम किया गया। यहाँ से पड़ोस में यहाँ से पड़ोस में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रोग्राम किया गया और ये कहा गया कि दंगा करने वाले जो लोग थे वो जेल में थे। तो मैं आज ये बात करता हूँ कि मैं अगर कंपेयर करूँ एज ए इंडियन सिटीजन, कि जब कपिल मिश्रा वहाँ पर नारे लगवा रहे थे, रागिनी तिवारी वहाँ पर नारे लगवा रही थी कि इन मुल्लों को काटो, तो वहीं पर उसी चौराहे पर मौजपुर के गुलबिशा फातिमा शाम में बच्चों का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास ले रही थी। जब वहां पर कपिल मिश्रा मुसलमानों को मारने के लिए स्ट्रेटेजी बना रहे थे, तो उमर खालिद ये कह रहे थे कि हम इस आंदोलन को अहिंसा से चलाएंगे। जब गोली मारो सालों को अनुराग ठाकुर वो कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं, अब तब वो स्टेट मिनिस्टर थे, तब वो ये नारे दे रहे थे गोली मारो सालों को। उसी जगह पर जंतर मंतर पर खालिद सैफी संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे थे। तो अब हमें पूछना पड़ेगा कि सवाल ये है कि आप में से आप ये तय कैसे करेंगे कि किस आदमी ने क्या किया, किस आदमी ने क्या नहीं किया। अब हम अगर ये बात करें जो है वो पुलिस की, अगर हम बात करते हैं या बाकी चीज़ों की बात करते हैं, तो मुझे याद है जब 24 फरवरी को दंगे हो रहे थे तो मैं और मेरे तमाम जेएनयू के और जामिया के दोस्त, हम लोग मनीष सिसोदिया के पास गए और हमने कहा कि सर, आप लोग अगर ग्राउंड जीरो में आएंगे तो आपका कोई ड्यू प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत पुलिस शायद कुछ दंगों को कंट्रोल करे। क्योंकि उससे पहले मैं खुद निज़ामुद्दीन पुलिस स्टेशन में जॉइंट कमिश्नर दिल्ली पुलिस के साथ 2 घंटे बैठा रहा और जहां पर गोलियां चल रही थी वहां पर पुलिस नहीं पहुंची। तो मनीष सिसोदिया साहब कहते हैं कि नदीम, आई एम हेल्पलेस एंड सेम लाइक यू, ये उनका रिस्पॉन्स था। वही आम आदमी पार्टी की सरकार अचानक उसके पावर आ जाती है और वो इस्लामोफोबिया से ग्रस्त होकर मरकज़ तबलीगी जमात के खिलाफ एफआईआर कर देती है। लेकिन उसकी इतनी ताकत नहीं होती कि वो कपिल मिश्रा या अनुराग ठाकुर या रागिनी तिवारी के खिलाफ एफआईआर करे। अब अगर और वही आम आदमी पार्टी, मतलब पॉलिटिकल पार्टी, हम ये कह रहे हैं कि पुलिस ने जो किया, तो पुलिस ने तो जामिया की लाइब्रेरी में लाठियां बरसाई, फैज़ान को मारा। और सबसे जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करना था कि फैज़ान को लाठियां मारने वाले जो लोग नेशनल एंथम में लाठियां मार रहे थे, उनमें से कौन वो पुलिस वाले थे।
वो पुलिस 2 साल में आज तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, लेकिन उसने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि वो शर्जील इमाम जो दिल्ली रॉयट के पहले दिल्ली की जेल में थे, वो दिल्ली रॉयट के पहले अरेस्ट कर लिए गए थे और उनको उन्होंने ये फाइंड आउट कर लिया कि इनका हाथ दिल्ली रॉयट की कॉन्स्पिरेसी में है। लेकिन वही दिल्ली पुलिस वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकी कि जो पुलिस वाले फैज़ान को लाठियां मार रहे थे वो कौन लोग हैं। वो इन्वेस्टिगेशन आज तक नहीं हुई। वो कौन लोग हैं जिन्होंने अकरम का दोनों हाथ उड़ा दिए बम से और उसका एफआईआर नहीं लिखा गया। वो कौन लोग हैं जिन्होंने नासिर के एक आंख में गोली मारी। नासिर नेशनल कैडेट कोर का एम्प्लॉय था, उसका एफआईआर 1.5 साल के बाद, प्रॉपर 18 मंथ के बाद, आफ्टर द कोर्ट इंटरवेंशन उसका एफआईआर हुआ। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नहीं लिया। जो लोग एफआईआर कराने गए उनको अरेस्ट कर लिया गया। और जहां तक मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात करता हूं तो पॉलिटिकल पार्टीज की मायूसी इस तरह की है कि पॉलिटिकल मीरान हैदर जामिया के सीए के एक्टिविस्ट थे। आप उनके ट्विटर अकाउंट को चेक करेंगे तो उनके अरेस्ट होने के 2 दिन पहले तक तेजस्वी और तेज प्रताप उनके ट्वीट को रिट्वीट करते हैं कि आप रिलीफ का काम बहुत अच्छा कर रहे थे। लेकिन उनके अरेस्ट होने के बाद एक सिंगल मैसेज आपको नहीं मिलेगा। ताहिर हुसैन के खिलाफ राइटिंग का पहला एफआईआर होता है। पहला एफआईआर सिर्फ राइटिंग का होता है। 2015 से 2017 के बीच में 14 एफआईआर्स हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और मनीष सिसोदिया के खिलाफ। राइटिंग, लूटिंग का ये चार्जेस उनके खिलाफ हैं। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर होगा तो आम आदमी पार्टी का लॉयर का टीम अरविंद केजरीवाल को डिफेंड करेगा। अगर ताहिर हुसैन के खिलाफ चार्जेस होंगे तो कोर्ट से कोई वर्डिक्ट आए बगैर उनको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा ताकि उसके लिए बाद में यूएपीए लगाया जा सके। तो ये सिर्फ ट्रीटमेंट इसलिए है कि ताहिर हुसैन मुसलमान है, मीरान हैदर मुसलमान है। ये बात हमको कहनी पड़ेगी क्योंकि अमित शाह का सरकार सीए लाने के बाद ये बता चुका है कि माइनॉरिटीज के ब्रैकेट में से मुसलमानों को बाहर कर दिया गया है। बाकी पुलिस के बारे में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत रिपोर्ट हैं। सिर्फ आखिरी बात मैं बताऊं, मौलाना यहाँ मौजूद है। मौलाना ने करीब 300 के ऊपर के बेल बॉन्ड भरे होंगे, लगभग मैंने भी इतने ही भरे हैं। एक आदमी जो रिक्शा चला रहा है उसको आपने पकड़ लिया, उसके ऊपर 4 केस लगाए। दिल्ली में, यूपी में ये फ़ायदा है कि आपने एक स्कूटर लगा दिया, स्कूटर के पेपर लगा दिए तो बेल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कैश का बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा। 4 केसेस हैं, 80,000 रुपीज़ वो कहाँ से पे करेगा। जाहिर सी बात है कोई ऑर्गेनाइजेशन होंगी, कोई रिलेटिव्स होंगे, कुछ दूसरे लोग होंगे। वो 10 दिन के बाद अगर बेल का एश्योरिटी अरेंज करता है तो शाम को उस थाने का आदमी पहुँच जाता है कि तुमने ये पैसा कहाँ से लाया, पहले इसका हिसाब दो, फिर बेल मिलेगा। आसिफ इकबाल तना और नताशा नरवाल को जब बेल मिला तो आसिफ का बेल का एश्योरिटी लेने वाले हमारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार पुलिस इनके घर पे गई और इनको थ्रेट किया कि आपने जो है वो क्यों जो है वो कर दिया, बेल बॉन्ड क्यों भरा, आप पहले रिश्ता इस्टेब्लिश करिए। फिर लास्ट बात हम जिस पे कंक्लूड करेंगे, बात बहुत ढेर सारी हैं, वक्त निकल जाएगा। जब हम बात करते हैं जुडिशरी की तो वो लोअर लेवल का जुडिशरी बेल का एक ट्रायल में हम रो सकते हैं कि ट्रायल का रोना रो रहे हैं। ट्रायल का रोना तो भीमा कोरेगांव में जो हमारे दोस्त पकड़े गए हैं वो सारे रो रहे हैं, 2.5 साल से उनका कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन इसमें आसिफ इकबाल तनहा का जो केस था उसमें 3 महीने तक हमारे जज साहब ऑर्डर रिजर्व करके बैठे रहे, बेल का ऑर्डर। आपने कहीं आज तक नहीं सुना होगा कि बेल के ऑर्डर को 3 महीने तक रिजर्व करके रखा जाए। उमर खालिद का, खालिद सैफी का, मिरान का बेल ऑर्डर रिजर्व है। अब वो कितने दिनों तक रिजर्व रहेगा किसी को नहीं मालूम। और वही जुडिशरी के जज साहब, जब खालिद सैफी की वीडियो सब ने देखे हैं, 26 फरवरी को उनके और इशरत जहां के अरेस्ट के 2 साल हुए, वो अपने पैरों से चलते हुए प्रोटेस्ट में जाते हैं। रात के टाइम पार्किंग लॉट में उनके दोनों पैरों पे प्लास्टर होता है, हाथ में प्लास्टर होता है। और खालिद सैफी का लेटर ये कहता है कि मुझे, जब मैंने उनसे पूछा अरेस्ट होने के बाद कि मैं नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ, वज़ू करने के लिए मुझे पानी चाहिए, वो उनका लेटर पब्लिक डोमेन में है, मैं इसलिए बात कह रहा हूँ। तो मेरी पिटाई करी गई, पैर तोड़ दिए गए, इस्लामोफोबिक गालियाँ दी गई और मेरे सर के ऊपर यूरिन पास किया दिल्ली पुलिस ने।
और जब वो शाम के टाइम पेश किए गए जज साहब के सामने, तो जज साहब ने ये देखा नहीं कि वो जो एसएचओ जगतपुरी किरण पाल पीटने वाला है, उस पुलिस से उन्होंने पूछा भी नहीं कि इसके दोनों पैरों में ये ताज़ा प्लास्टर किस लिए डाला गया है, बल्कि उन जज साहब ने इमीडिएट जुडिशियल रिमांड जो है वो कंफर्म कर दी। तो इस जुडिशरी पर भी हमको कुछ ना कुछ तो सवाल पूछने होंगे कि सर हम बेल के ऑर्डर के लिए आपके पास गए हैं, कम से कम इसको 3 महीने तक तो रिजर्व न करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।